अब इस गतिविधि के माध्यम से हम देखना चाहते हैं कि कितनी समझ आप लोगों की बनी है, या क्या जो भी कल हमने बोला उसका आप लोगों पर कुछ असर हुआ है, आपकी समझ कैसे बनी है, क्या अब आप क्या सोचते हो उन सब के बारे में, वो देखेंगे इस गतिविधि के माध्यम से। मैं अभी आपको ये पर्चियाँ दूंगी, एक एक करके सब एक पर्ची उठाएंगे और फिर अपना वाक्य जोड़ने के लिए आपको ढूंढना होगा कि आपका जो वाक्य किसके साथ पूरा हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एक पूरा वाक्य है, ठीक है, ये एक पर्ची मेरे पास हो सकती है और ये एक पर्ची इन बहन के पास हो सकती है, पर मुझे नहीं पता ये वाक्य में क्या है। तो हमें वाक्य जोड़ना है कि पूरा वाक्य का क्या मतलब बन रहा है। जैसे मैं एक पढ़ के बताती हूँ, महिला की भूमिका हमेशा रिश्ते के रूप में होती है, जैसे माँ, बहन, पत्नी, बेटी आदि। ठीक है, जैसे से पहले जितना हिस्सा था वो एक भाग था और माँ, बहन, बेटी आदि जो है वो एक हिस्सा है। अब आपको ऐसे ही जो ये वाक्य हैं ढूंढने हैं कि आपका किसके साथ बन रहा है। ठीक है, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी, आपको एक पर्ची उठानी है और फिर आपको अपना पार्टनर ढूंढना और पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जिन्होंने वो पर्ची मिलाई है, अब हम चेक करेंगे कि वो सही मिली है कि नहीं मिली है। कहीं हो सकता है कि वो सेंटेंस किसी के साथ गलत भी मिला हो। ठीक है, महिलाओं के प्रति पुरुषों में लैंगिक आकर्षण होता है, इसलिए वो महिलाओं से छेड़छाड़ कर सकते हैं, चाहे महिलाओं की सहमति ना हो। सब सहमत है? अच्छा नेता वही है जो टीम समूह के साथ चल सके। सहमत है सब? होती है, और दाढ़ी भी होती है। सब सहमत है? पुरुषों की दाढ़ी और मूछें होती हैं? होती हैं। कुछ याद हुआ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था या क्या क्या सीखा था? कुछ आप लोग को याद में आया? एक लीडरशिप की हमने क्वालिटी करी, बात करी, जेंडर सेक्स के बारे में हम लोग ने बात की थी, उससे ये दाढ़ी, पुरुषों की दाढ़ी मूछें उगती हैं, वो एक आया, वाक्य आया। एक लीडर कैसे पूरे सबके साथ, समूह के साथ चलता है, वो एक वाक्य आया। परिवार का मुख्य कौन होता है, वो एक वाक्य आया। जितने भी वाक्य इसमें आए वो सब कल जो हमने सीखा था वो सब दर्शा रहा था। ठीक है, इस गतिविधि का मकसद ये था कि जो हमने कल सब सीखा है वो आज हम एक बार से फिर से दोहराएं। आप सब लोग मेरे को पहली बार मिल रहे हैं। आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में, पानी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। पानी को कैसे बचाया जाए, पानी की कमी के क्या कारण हैं। आप खुद समझदार है, आपको खुद को भी पता है, फिर भी आपकी समझदार होते हुए भी मैं कुछ बातें ऐसी शेयर करना चाहूँगा आपसे, जिनको लेके आप अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में पानी के मुद्दे पर सहभागियों की समझ बढ़ाने के लिए आप किसी विशेषज्ञ को बुला सकते हैं, या कोई आपके क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर आपके सहभागियों में से भी कोई पानी की संरक्षण की बात कर सकते हैं। अभी आप लोग अपने अपने इलाकों से, हम चाहते हैं कि ये आपके सामने, सबके सामने एक ऐसी पर्ची रखी है हमने, हम चाहते हैं कि आप लोग इन सब पे अपने इलाके में जो पानी की समस्याएं हैं आपको वो लिखें। 2, 3, 4 जो भी समस्याएं आपकी, आपको अपने इलाके में लगती हैं वो लिखें, भले ही किसी भी स्तर की वो समस्या हो, वो आप लिखें। उसके बाद मैं रिचर्ड मैम और भवरलाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो आपके सारे प्रश्न सुनेंगे और उनमें से जो भी बेस्ट पॉसिबल, जो भी सबसे अच्छा उसका सल्यूशन है या उसको सुलझाने की कौन सी प्रक्रिया आपको करनी चाहिए, उसका कोई उदाहरण देके अगर वो आपको समझा सके तो वो आपको समझाएंगे। आप विशेषज्ञों के साथ सहभागियों की एक छोटे समूह पर चर्चा कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों पे, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि यही वो जगह है, यही वो मंच है, यही वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी जितनी भी समस्याएं अभी सामने आई है उनके ऊपर हम वहाँ पर चर्चा करके और उनके समाधान ढूंढ सकते हैं।
तो जब आप ऐसी ट्रेनिंग आगे देने जा रहे हैं, आप जब दूसरी महिलाओं से बात करेंगे तब आपको कैसे करना है ये तो एक आसान तरीका है। या आप उनको एक पन्ने दे दो, छोटे छोटे काट के पर्चियाँ दे दो, उस पर वो लिखें और फिर आप उन मुद्दों को, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे हो, सरपंच है, वार्ड पंच है, वार्ड मेंबर हो, आप ऐसी पोजीशन पे हो कि आप उनके वो मुद्दों को पढ़ो या उनसे कुछ सवाल पूछिए वहीं पे कि आपकी कौन सी समस्याएं हैं जो अभी ग्राम सभा या पंचायत तक नहीं पहुंची हैं, वो आप उनसे पूछो। फिर आपको उनको जानकारी देनी है। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो उनको पूरा भरोसा दिलाइए कि आप आगे जाके किसी अधिकारी से, अगर वो पूछनी है कोई जानकारी ऐसी आपके पास नहीं है और किसी अधिकारी से लेनी है, तो वो ज़रूर लेके वापस जाके अपने गांव में उनको ज़रूर दीजिए वो जानकारी वापस। तो ये एक ऐसी गतिविधि है जो आप ट्रेनिंग करेंगे तो ज़रूर करिएगा अपने गाँव में, अपने इलाकों में। जब आप करेंगे उनसे या तो आप लिखवाइए या उनको सामने बैठे हैं आपसे तो आप पूछ भी सकते हो। यहाँ जैसे ऋचा मैम और भंवर लाल जी बैठे थे, ऐसे आप आके आप उनकी जो भी मुद्दे हैं वो आप सुलझाएंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक्चुअल स्थिति ये होती है कि अगर 13 वार्ड पंच है तो मैंने जहाँ तक नोटिंग किया है 7 से या 8 से ऊपर कभी वार्ड पंच उपस्थित नहीं होते। अब मेरा ये कहना है कि ये पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय ढांचा है, ग्राम स्तर पर पंचायत होती है जिसका मुखिया सरपंच है, उसके बाद ब्लॉक लेवल के ऊपर पंचायत समिति होती है जिसका मुखिया प्रधान है, और जिला लेवल पर जिला परिषद होती है जिसका मुखिया जिला प्रमुख है। ये सब जनप्रतिनिधि हैं जिनको लोग खुद बनाते हैं। इसीलिए हमारा ये कहना होता है कि जब ये बनते हैं तब भी सबको अपनी भागीदारी देनी है। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड पंच की जिम्मेदारी, काम और शक्तियाँ, तो ये बुकलेट हमारे सभी संभागियों के पास रहेगी। जो उनके आगे के जो उनका कामकाज करेंगे उसमें उनको मदद करेगी। अगर उनको कभी रेफर करना है तो वो खोल के पढ़ भी सकते हैं और आगे समझ भी सकते हैं। इस डस्टर को मैं हर एक के यहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है, और हर एक के हाथ में ये डस्टर देना। डस्टर कैसे देना है आपको, जैसे इन्होंने कृष्णा जी को अगर सरपंच जी पास करेंगे तो आपको कृष्णा जी के हाथ में ऐसे डस्टर देना है, ठीक है। आप भी अगले को ऐसे ही देंगे, कोई ऐसे पकड़ाएगा नहीं डस्टर एक दूसरे को, ठीक है। जिसके हाथ में ये डस्टर आए, गाना चलेगा, जहाँ पे गाना रुकेगा और जिसके हाथ में ये होगा उसको ये बताना है कि वार्ड पंच, वार्ड मेंबर, सरपंच होने के नाते अब इस ट्रेनिंग के बाद जब आप वापस जाएंगे तो वो पहला काम जलवायु परिवर्तन को लेकर या पानी के मुद्दों को लेकर अपने गांव में आप ऐसा कौन सा पहला काम करेंगे, ऐसी पहली एक बात आपको हमें बतानी है। महिलाओं को इकट्ठा करके उनसे बताऊंगी आप सबसे ज़्यादा पानी की बचत आप कर सकते हैं, उनको प्रेरित करूंगी। पानी कैसे बचाएंगे, पानी की बचत कैसे करें वो बताऊंगी। सबसे पहले पानी की व्यवस्था वो पाइप लगाकर और बोरिंग को पास में खुदवाकर रिचार्ज करना, वाटर रिचार्ज करना। बहुत बढ़िया।